हेलो गाइस, आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है। आज हम जानेंगे थैलेसीमिया क्या होता है। व्हाट इज़ थैलेसीमिया। ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो कि हमें पेरेंट के थ्रू मिलता है। ये हमारे पेरेंट्स के थ्रू जीन्स में आता है। ये हमारी जो बॉडी में हीमोग्लोबिन जो प्रोड्यूस होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, उसको अफेक्ट करता है, उसकी एबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होना चाहिए वो नहीं हो पाता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से थैलेसीमिया की प्रॉब्लम होती है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? जो आरबीसीज के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसका काम क्या होता है हमारा हीमोग्लोबिन का, कि हमारी जो बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं जितने भी, उन सब तक ऑक्सीजन का सप्लाई करना पूरी बॉडी में। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं होगा तो पूरी तरीके से सप्लाई नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारा थैलेसीमिया हो जाता है हम लोगों को। अब इसके पढ़ेंगे हम सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम मात्रा में बनेगा तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी अच्छे से, तो उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं। हमें फटीग फील होता है, हमें थकान फील होती है। फटीग फील होता है हम लोगों को। थोड़ा सा भी काम करेंगे तो हमें थकान फील होगी। हमें वीकनेसेस फील होती है, कमज़ोरी फील होती है। हीमोग्लोबिन की कम होने की वजह से हमारी जो स्किन होती है वो येलो दिखने लग जाती है। इसकी वजह से हमारे अंदर बोन डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, मेनली फेस की हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फेस होता है वो आड़ा टेढ़ा दिखता है, और जिसकी वजह से हमारा जो डेवलपमेंट होता है, जो ग्रोथ रेट होता है, वो स्लो हो जाता है बहुत। और जो यूरिन का जो कलर होता है वो भी डार्क हो जाता है। और हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से हमें एनीमिया की शिकायत होती है, खून की कमी हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं इसमें। अब है इसके कॉजेज़, ये किस कारण से ये होता है। वैसे तो हमें पता है कि ये हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हमें पेरेंट्स के थ्रू जो जीन्स मिलते हैं उनका जीन का म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन की वजह से ये हमें थैलेसीमिया होता है। म्यूटेशन होना या एबनॉर्मलिटी होना जीन्स में। म्यूटेशन क्या होता है कि जो हमें डीएनए मिलता है, जीन्स मिलते हैं, उसमें जो डीएनए होता है उसका जो सीक्वेंस होता है उसमें चेंज आ जाता है। तो चेंज आने की वजह से उसमें क्या है, जीन्स जो है इधर उधर हो जाते हैं, इसके ख़राब हो जाते हैं जीन्स। इसकी वजह से थैलेसीमिया होता है और पेरेंट्स के थ्रू चिल्ड्रन में जाता है। अब इसके टाइप्स, ये 2 टाइप के होते हैं थैलेसीमिया। पहला होता है अल्फ़ा थैलेसीमिया और दूसरा होता है बीटा थैलेसीमिया। तो पहले हम अल्फ़ा पढ़ेंगे, जिसमें हमारे 4 कैरियर जीन्स इन्वॉल्व होते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया में। पहला है हमारा 1 म्यूटेटेड जीन्स, जिसमें हमारा एक जीन्स ख़राब हो जाता है, जिसमें हमारे कोई भी साइन नहीं दिखते हैं थैलेसीमिया के। बट ये थैलेसीमिया के साइन तो नहीं दिखते हैं इसमें, लेकिन ये जिसको होता है 1 म्यूटेटेड जीन्स, वो दूसरों को पास कर देता है। वो पेरेंट्स अपने बच्चों को पास कर देते हैं, इसमें ये होता है। दूसरा है 2 म्यूटेटेड जीन्स,
जिसमें साइंस जो होते हैं थैलेसीमिया के वो माइल्ड होते हैं, बहुत कम होते हैं, दिखते हैं पर बहुत कम दिखते हैं। फिर तीसरा है हमारा थ्री म्यूटेटेड जीन्स। थ्री म्यूटेटेड जीन्स जिसमें हमारे साइंस ज़्यादा दिखते हैं, इसके साइंस काफ़ी सीवियर हो जाते हैं। इसमें साइंस जो होते हैं, जिसके 3 जीन्स ख़राब होते हैं, ये काफ़ी उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डिफ़िकल्टीज ज़्यादा आती हैं इनको। चौथा है 4 म्यूटेटेड जीन्स, जो बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन बहुत ही ये एक्सट्रीम केस है, बहुत ज़्यादा। इसमें जो बच्चा होता है उसका कुछ ही 1-2 महीने में ही उसकी डेथ भी हो जाती है। ये है हमारे अल्फ़ा थैलेसीमिया के अंदर, जिसमें 4 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा टाइप है इसका बीटा थैलेसीमिया। इसमें 2 आते हैं, एक है 1 म्यूटेटेड जीन्स, जिसमें 1 जीन्स ख़राब होता है, जिसमें कम सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कम सिम्टम्स शो करता है ये। और दूसरा है 2 म्यूटेटेड जीन्स, जिसमें सिम्टम्स दिखते हैं, सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं, मॉडरेट से सीवियर। इनकी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, बस डेथ नहीं होती है इसमें। अब हम पढ़ेंगे इसके थैलेसीमिया के कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं इसमें। पहला आता है आयरन ओवरलोडेड हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, जब हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज की डेथ हो रही होती है, तो वहाँ पर हमारा जो ब्लड में जो आयरन होता है वो इकट्ठा होना शुरू होता है। और जब ब्लड चढ़ाया जाता है तो उसमें आयरन, पहले जो पुराने जो आरबीसीज होते हैं जो वो पड़े हुए होते हैं, और आयरन भी, तो जिसकी वजह से आयरन की जो मात्रा होती है वो बढ़ती रहती है, और जो कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको ख़राब करता है। जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको ख़राब करता है। सेकंड है, ये जो पीपल्स होते हैं जिनको थैलेसीमिया होता है, वो बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं किसी भी डिजीज़ से, कोई भी वायरस हो, कुछ भी हो, उससे बहुत जल्दी इनको इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे बोन्स का डिफॉर्मेशन होने लग जाता है, बोन का डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है हमें बहुत ज़्यादा। तीसरा है एनलार्ज्ड स्प्लीन। इसकी वजह से हमारा जो स्प्लीन का जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है। स्प्लीन का जो काम होता है हमारे ब्लड को साफ़ करना होता है, और जब साइज़ बढ़ने की वजह से ये ठीक से काम नहीं कर पाता है, और इसकी वजह से हमारी हार्ट्स की प्रॉब्लम, ग्रोथ रेट डिले हो जाती है। हमारे, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं थैलेसीमिया में, कि आयरन का बढ़ना, जिसकी वजह से जो हमारे ऑर्गन्स को ख़राब करता है, डैमेज करता है।
और ये हमारे इन्फेक्टेड हो जाते हैं बहुत ईज़िली ये लोग, उनको पेन फील होता है, स्प्लीन का बढ़ना जिसकी वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अपना काम नहीं कर पाता है वो, उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्रोथ रेट डिले हो जाता है इनका। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं थैलेसीमिया में। अब आते हैं इनकी प्रिवेंशन एंड क्योर। मतलब इनको प्रिवेंट तो नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये हमें पेरेंट्स के थ्रू मिला होता है, जीन्स के थ्रू मिला होता है, तो हम इनको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। ये हमारी क्या है, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो हमें पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर आया है, तो जिसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। और सेकंड, इसका ट्रीटमेंट भी इजी नहीं है, इसका बहुत ही रेयर ही ट्रीटमेंट है जो हर कोई नहीं ले सकता है ट्रीटमेंट। तो पहला ट्रीटमेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, ब्लड चढ़वाना। और सेकंड है बोन मैरो का ट्रांसप्लांट। इसकी वजह से क्या होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट से, कि हमारे बोन मैरो के अंदर ही हमारी RBCs, WBC बनती हैं। तो इसमें बोन मैरो, जिसकी वजह से बोन मैरो में जो प्रॉब्लम होती है, बोन मैरो में प्रॉब्लम होने की वजह से हमारा हीमोग्लोबिन कम होता है, तो जिसकी वजह से हमारा ब्लड में बाकी ऑर्गन्स बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है। लेकिन जब बोन मैरो का ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन का सप्लाई होगा और थैलेसीमिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आज का टॉपिक हमारा था थैलेसीमिया, यही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू।